महासभा का गठन हुआ है। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बस 4 लाइन जो आपको हम लोग दिए हैं उसी के संबंध में बहुत सोच विचार करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, खासकर आप देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे बहुत मतलब नहीं होता है, दबा हुआ है। जब बिहार में जो है इसको पूरा अभी तरजीह दिया जा रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, लेकिन झारखंड में भी इसका थोड़ा सा अस्तित्व बहुत कम है। तो उसी निमित्त हम लोग को दिमाग में आया कि इसका जो है हम लोग कुछ किया जाए। तो हम लोग क्या आज किए हैं, झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग जातियों की संख्या 135 दर्ज किया गया है, लेकिन अलग राज्य गठन होने के बाद भी जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए उस तरह इन जातियों का विकास नहीं हो पाया। इस बात को झारखंड स्तरीय एक महासभा का गठन किया गया, जिसका नाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा केंद्रीय समिति रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा का गठन करने का मुख्य उद्देश्य है, खासकर झारखंड में इसकी अस्तित्व नहीं के बराबर है। तो उसी अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए इसका गठन किया गया है। और हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि सरकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान दे, ताकि ये रियल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। और बहुत जातियां हैं जो अभी भी आपको नहीं के बराबर नहीं दिखती हैं कहीं भी। कुछ जातियां ही हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नाम पे दिखती हैं, बाकी सब पीछे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम 135 जातियों का जो लिस्ट है उस सभी जातियों को आगे मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, ताकि इन जातियों का भी विकास हो सके। इसी उद्देश्य को देखते हुए हम लोगों ने झारखंड में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा का गठन करने का निर्णय लिया है। तो ये आरक्षण का प्रतिशत घटा है, क्या उसको बढ़ाने की भी मांग है? हाँ, ये आरक्षण का प्रतिशत जब बिहार था तो 27% आरक्षण था, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों मिला के। लेकिन जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको सीधे घटाकर 14% कर दिया। जो दुर्भाग्य की बात है कि पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का और घटा दिया गया उसमें भी। तो हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि ज़रूरत पड़ेगा तो मान लीजिए कि सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, ताकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय न हो सके। और सरकार से मांग करेंगे कि 27% आरक्षण दिया जाए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। चूँकि आज ये महासभा का गठन हुआ है और ये महासभा केवल गठन नहीं हुआ है बल्कि सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी को निर्वाह कराने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय उमेश जी ने, कि आने वाला समय में हम तमाम वैसे पसमानदा लोगों को इसमें हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और तमाम ऐसे लोग जो इस चीज़ से वंचित हैं, अपने अधिकार से वंचित हैं, अपने आरक्षण से वंचित हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग अग्रणी स्थान पर लाने का काम करेंगे। और सरकार को, अगर सरकार नहीं मानेगा तो उसको हम लोग बाध्य कराने का काम करेंगे निश्चित रूप से। बीज रोपे हैं, बहुत सारा अनुभव लेकर, क्योंकि हम लोग कोई चंद्रवंशी से आते हैं, कोई धोबी से आता, कोई सभी लोग जो हम लोग यहाँ का जुटान हुआ है, सभी अपने अपने समाज में कार्य करता है, कोई नेता नहीं है। उन लोगों का अपना अनुभव है और उसी अनुभव का एक निचोड़ लेकर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चय ही सफल होंगे। बहुत हद तक नहीं होंगे, लेकिन लोगों को जोड़कर एक दिशा देने में सचमुच सफल होंगे। 33 जातियां हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मंच पे नहीं है। इसी का तो खामियाजा झारखंड राज्य अलग होने के बाद अत्यंत पिछड़ी जातियां भुगत रही हैं। क्योंकि बिहार में जब हम थे, झारखंड जब बना नहीं था, तो बिहार में हमको 27% आरक्षण मिलता था। और राज्य गठन होने के बाद, झारखंड राज्य बनने के बाद में हमारा प्रतिशत
14% कर दिया गया और इसके बाद भी अत्यंत पिछड़े वर्ग में कई एक जातियों को का भी इसमें प्रवेश हुआ, लेकिन हमारा आरक्षण कम होने से इसकी विकास की गति जितनी तेज होनी चाहिए वो गति भी रुक गई। ये सच बात है कि हम सब इधर उधर बटे हुए हैं और इसी का को एक जगह इकट्ठा करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा का गठन किया गया और इसको हम लोग एकदम जमीन पे उतारेंगे और जमीन पे उतारने के बाद में ही आगे की जो लड़ाई होगी ये आप सब कोई के सामने होगी। क्या सिर्फ आरक्षण ही मेन मुद्दा है? इसमें बहुत तरह की मुद्दा है, शिक्षा है, रोजगार है, बहुत तरह का विषय है। सिर्फ आरक्षण को लेके नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पिछड़ते चले जा रहे हैं।